इतिहास में कुछ रातें गोलियों से नहीं, लाशों, चीखों और डर से याद रखी जाती हैं। 1971 की एक ऐसी ही रात जब सामने मशीन गन थी और हाथ में सिर्फ खुखरी, तो या तो मरना तय था या फिर ऐसा कत्लेआम होना था कि दुश्मन जिंदा रहकर भी खुद को मरा हुआ समझे। और उस रात गोरखाओं ने हमला नहीं किया, उन्होंने दुश्मन के दिलों में डर उतार दिया, ऐसा डर जो पीढ़ियों तक याद रखा जाए। 20 नवंबर 1971 की रात थी। आसमान में हल्का सा चांद था, लेकिन जमीन पर अंधेरा इतना गहरा था कि सामने खड़ा इंसान भी परछाई बनकर दिखे। पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के पास भारतीय सेना के गोरखा जवान बिना आवाज किए खड़े थे। कोई हंसी नहीं थी, कोई बातचीत नहीं थी, सिर्फ इंतजार था और दिलों में छुपा हुआ तूफान। ये कोई आम रात नहीं थी, ये वो रात थी जब भारत की सेना अपना पहला संगठित हमला करने वाली थी। और इस हमले में भरोसा बंदूकों पर नहीं, बल्कि खुखरी पर था। वही खुखरी जो गोरखा की पहचान है, वही खुखरी जो दुश्मन को आंखों में आंखें डालकर हराने का हौसला देती है। कुछ दिन पहले पंचग्राम में 4/5 गोरखा राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हरोलीकर अपने जवानों के सामने खड़े थे। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों में आग थी। उन्होंने साफ कहा था कि अगला हमला आगराम पर होगा, और यह हमला चुपचाप, नजदीक से और खुखरी के दम पर किया जाएगा। कई जवानों के चेहरे पर हैरानी थी। दुश्मन के पास मशीन गन थी, मजबूत कंक्रीट के बंकर थे और पूरी तैयारी थी। लेकिन गोरखा जानते थे कि जब लड़ाई पास से होती है तो हथियार से ज्यादा मायने हिम्मत की धार रखती है। इस हमले की अगुवाई करने वाले अफसर थे कप्तान पांडे, कप्तान जौहरी और लेफ्टिनेंट हवा सिंह। हर किसी को पता था कि यह मिशन आसान नहीं है। हर किसी को यह भी एहसास था कि शायद ये उनकी आखिरी रात हो सकती है। 19 नवंबर की शाम जवानों को सादा सा खाना दिया गया, भात, दाल और सब्जी। सबने पेट भरकर खाना खाया, क्योंकि सब जानते थे कि अगली बार खाना मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ जवान अपनी खुखरी में धार दे रहे थे, कुछ अपने जूते और हेलमेट चेक कर रहे थे, और कुछ चुपचाप बैठे अपने घर वालों के बारे में सोच रहे थे। रात गहराने लगी, टुकड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। सुरमा नदी सामने थी, ठंडी, मां शांत और अंधेरे में चमकती हुई। इंजीनियर रबर की नावें तैयार कर रहे थे। 30-30 जवानों को बिना आवाज किए नदी के उस पार पहुंचाया जा रहा था। पानी की हल्की सी आवाज भी दिल की धड़कन को तेज कर देती थी। कोई बोल नहीं रहा था, कोई पीछे नहीं देख रहा था, सबकी नजर सिर्फ आगे थी। नदी पार करने के बाद असली सफर शुरू हुआ। लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलना था। कीचड़ भरे खेत थे, ठंडा पानी था और जूतों में भरती हुई मिट्टी थी। हर कदम भारी लग रहा था, लेकिन उससे ज्यादा भारी था वो डर कि अगर एक भी आवाज हो गई तो दुश्मन जाग जाएगा। कप्तान जौहरी और लेफ्टिनेंट हवा सिंह दोनों के सिर पूरी तरह मुंडे हुए थे। ये कोई आम फौजी स्टाइल नहीं था, ये जानबूझकर किया गया था या बस इत्तेफाक। आज तक कोई नहीं जानता कि उन्होंने अपने सिर क्यों मुंडवाए थे। कुछ कहते हैं ये किस्मत से जुड़ा था, कुछ कहते हैं ये एक संकेत था कि वो इस रात से जिंदा लौटने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। सच क्या था, ये राज उन्हीं के साथ चला गया, लेकिन उस रात चांदनी में चमकते उनके मुंडे हुए सिर बाकी जवानों के लिए एक अजीब सा हौसला भी थे और एक अनकहा डर भी। चारों तरफ सन्नाटा था, और उसी सन्नाटे में दूर से मशीन गन की आवाज गूंजी। गोलियां अंधेरे को चीरती हुई निकलने लगी। जवान तुरंत जमीन पर लेट गए, मिट्टी और कीचड़ चेहरे पर चिपक गई, लेकिन किसी ने जवाबी फायर नहीं किया, क्योंकि आज की रात का एक ही नियम था, खामोशी। कर्नल हरोलीकर समझ गए कि आगराम उसी दिशा में है जहां से गोलियां चल रही हैं। उन्होंने बिना देर किए आगे बढ़ने का फैसला किया। 21 नवंबर की रात करीब 3 बजे आगराम सामने था। मजबूत कंक्रीट के बंकर, सड़क के किनारे दुश्मन के सिपाही और चारों तरफ खामोश पहरा। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदलने वाला था। अचानक अंधेरे को चीरती हुई आवाज गूंजी, जय महाकाली, द आयो गोरखाली। ये हमला शुरू होने का ऐलान था। एक साथ सैकड़ों खुखरियां म्यान से बाहर निकली। गोरखा दौड़ पड़े।
दुश्मन को समझने का मौका भी नहीं मिला कि हो क्या रहा है। मशीन गन चली, गोलियां बरसीं, लेकिन गोरखा रुके नहीं। वे लाशों के ऊपर से कूदते हुए बंकरों की तरफ बढ़ते गए। अब ये लड़ाई दूर से नहीं थी, ये लड़ाई आमने सामने थी। अब आंखों में आंखें डालकर ग्रेनेड फटे, धुआं चारों तरफ फैल गया और उसी धुएं के बीच खूखरी की धार चमकी। कप्तान जौहरी का प्लाटून पश्चिमी हिस्से में घुस गया। लेफ्टिनेंट हवा सिंह अपने जवानों के साथ बैरकों की तरफ बढ़े। सूबेदार रण बहादुर गुरंग दूसरी दिशा से टूट पड़े। हर बंकर के अंदर अलग जंग चल रही थी। कहीं हाथापाई हो रही थी, कहीं ग्रेनेड फेंके जा रहे थे और कहीं सिर्फ खुखरी की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी अफरा तफरी में एक गोरखा जवान ने देखा कि एक पाकिस्तानी सिपाही उसके साथी को उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा है। एक पल की भी देरी नहीं हुई, खुखरी चमकी और दुश्मन वहीं गिर पड़ा। वो गोरखा अपने घायल साथी को वापस खींच लाया। उसी दौरान एक पाकिस्तानी मेजर सीधे कर्नल हरोलीकर की तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब होता, गोरखा जवानों ने उसे घेर लिया। कुछ सेकंड की हाथापाई हुई और खतरा वहीं खत्म हो गया। राइफलमैन पुन पहले से ही घायल था, लेकिन सामने बंकर से हो रही गोलीबारी से अपने साथियों को घायल होते देख उसने तुरंत एक ग्रेनेड निकाला और उस बंकर की तरफ फेंक दिया। 4 सेकंड बाद धमाका हुआ और मशीन गन के जगह चीख पुकारने ले ली। लेफ्टिनेंट हवा सिंह एक बंकर के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने पूरे जोर से लात मारी और अंदर घुस गए। अंदर गोलियां चलीं। उनका पेट छलनी हो गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। वे आखिरी सांस तक लड़ते रहे। इसी बीच राइफलमैन दिल बहादुर छेत्री आगे बढ़ा। उसके हाथ में खून से सनी खूखरी थी। उसकी आंखों में थकान नहीं थी, सिर्फ आग थी। वो एक बंकर से दूसरे बंकर की तरफ बढ़ता गया। जहां वो गया वहां दुश्मन टिक नहीं पाया। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। सुबह होने लगी। आगराम अब भारतीय सेना के कब्जे में था, लेकिन जमीन पर खून था, धुआं था। 9 और जंग के बाद वाला वो भारी सन्नाटा था। लेफ्टिनेंट हवा सिंह शहीद हो चुके थे। कई जवान घायल थे। कुछ अपने साथियों को ढूंढ रहे थे, कुछ चुपचाप जमीन पर बैठ गए थे। गोरखाओं का खौफ इतना गहरा बैठ चुका था कि पास के इलाकों में मौजूद कुछ पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना की 9 गार्ड्स यूनिट के पास खुद पहुंच गए। वहां पहुंचकर यह गुजारिश की गई कि उन्हें सरेंडर करवाया जाए और गोरखाओं से बचाया जाए। ये शब्द नहीं, बल्कि उस दहशत की तस्वीर थी जो उस रात गोरखाओं ने पैदा कर दी। ये उस नाम की जीत थी जिससे लोग अंधेरे में भी डरने लगते हैं। गोरखा। ये थी गोरखाओं की चार्ज। ये थी वो रात जब खूखरी की धार ने इतिहास लिख दिया। और ये है भारत की सेना की वो कहानी जिसे वक्त कभी भुला नहीं पाएगा।